हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का प्रांशु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए उसकी एग्जामिनेशन, उसकी सफलता और उसके परिश्रम के अलावा उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता है। एक सच्चे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो स्टूडेंट आजकल बहुत हैं जो बहुत सारा काम एक ही साथ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एक सच्चे स्टूडेंट के लिए उसके जीवन में व्यस्त होना, शारीरिक श्रम से लेकर मानसिक श्रम जो है वो काफ़ी मायने रखता है। तो आइए आज सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए है। सबके लिए खुशखबरी की बात ये है कि आज सरकार ने शिक्षक भर्ती यानी जो सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती और प्राथमिक जिसका नाम सुपर टेट है, जो काफ़ी दिनों से बच्चों का इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि 68,500 69,000 भर्ती पूर्ण हो जाने के बाद सरकार ने कोई भर्ती नहीं की है प्राथमिक में। एडेड जूनियर की भर्ती आई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा पद नहीं थे, वो भी भर्ती अभी पूर्ण नहीं हुई। तो सरकार ने इस बार प्राथमिक स्तर में जो 51,000 भर्ती के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था और एक बार और शिक्षा मित्रों को वेटेज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था और इसकी लड़ाई भी आप सभी लड़ते आए हैं। तो ये सपना आप सभी का साकार होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि सरकार ने क्या अनाउंस किया है आपके लिए, क्या क्या अनाउंस किया है और कैसे भर्ती आएगी, कितनी आएगी, कब आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है जो हमेशा से शिक्षक भर्ती की तैयारी करते आए हैं, कभी हैं या फिर किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद भी किसी कारणवश कम मार्क्स हो जाने से या कोई किसी रीजन बस उनके सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि शिक्षक भर्ती 2023 यानी जो शिक्षक भर्ती है वो 2023 में आने वाली है। एक चीज़ और कहें कि जो भी शिक्षक भर्ती हो किस में आने वाली है, 2023 में आने वाली है। 2022 में शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। यानी ये भर्ती कब आएगी, 2023 में आने वाली है। और ये भर्ती 2023 में इसलिए आएगी क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। इस बात को कहते हुए हमें भी हंसी इसलिए आ रही क्योंकि अपने वहाँ भारत का 80% डेवलपमेंट, विकास चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो चुनाव के पहले ही होता है। या कोई सरकार में सरकार की नई गठन हो जाती है, कोई सरकार बन जाती है, तो सरकार बनने के 1 साल 6 महीने तक थोड़ा जोश में कोई काम कोई गवर्नमेंट करती है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षक भर्ती आएगी। उससे बड़ी खुशखबरी की बात है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी अपने सत्ता से बाहर नहीं होना चाहती है और वही भी लोकसभा चुनाव है। तो मोदी जी योगी जी को ज़रूर ये बात कहेंगे कि भाई बच्चे परेशान हैं, योगी जी आप देर न करें और बच्चों को एक अच्छी शिक्षक भर्ती दें ताकि बच्चे का भविष्य सुनहरा हो, बच्चे कि मेहनत सफल जो किए हैं उसका उनको लाभ मिले, सफलता मिले, उनके घर परिवार में खुशी आए, उनकी जीविका चले। तो देर न करते हुए आते हैं बेसिक शिक्षा विभाग से बात करते हैं। प्राइमरी की बात करते हैं, ठीक, कक्षा 1 से 5 कक्षा जिसकी पढ़ाई होती है वो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में 51,000। फिर मैं एक बार बोलता हूँ कि कुल पद कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि जो कुल पद हैं वो 51,000 पद हैं, जिसका जो आने वाला है ये पद इससे अधिक भी हो सकते हैं। ये पद प्लस भी हो सकते हैं, यानी पद क्या हो सकता है, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी और ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको ये दे रहा हूँ कि 51,000 से कम भर्ती नहीं आएगी। यानी मिनिमम 51,000 भर्ती आएगी और मैक्सिमम ये 63 यानी 63,000 से प्लस हो सकती है। 63,000 या 63,000 प्लस हो सकती है, यानी इतनी भर्ती आने वाली है। ये कन्फर्म है 100%, इसको आप नोट कर लें।
ये भी कंफर्म है कि भर्ती 2024 में ही आएगी, 2023 में ही आएगी। 2023 में इसकी गारंटी है कि आप 2023 में शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिल कर देंगे, आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। रिजल्ट भले आपका चुनाव के बाद आए, लेकिन आप इसका फॉर्म 2023 में भर के 2023 में एग्ज़ाम में आप अपीयर कर जाएंगे, यानी उस एग्ज़ाम में आप बैठ जाएंगे, गए होंगे, एग्जामिनेशन आप दे चुके होंगे। तो ये पद 51,000 से और 63,000 तक रहने वाले हैं। 63,000 से प्लस हो जाएंगे, कम से कम यानी मिनिमम 51,000 और मैक्सिमम 63,000 पद रहने वाले हैं। नेक्स्ट आइए देखिए माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या। माध्यमिक शिक्षा में भी एक बड़ी भर्ती होने वाली है। माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या, पहले राजकीय विद्यालय में यानी गवर्नमेंट जितने भी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट विद्यालय, उसमें कितने पद रिक्त हैं? उसमें 7,451 पद रिक्त हैं। ये शासन की तरफ से ब्यौरा दिया गया है कि राजकीय विद्यालयों में 7,451 पद रिक्त हैं। गवर्नमेंट ने खुद स्वीकारा है। दूसरी प्रवक्ता के, जिसमें जो प्रोफेसर का पद है उसमें प्रवक्ता का वो 2,215 यानी कितना 2,215 पद रिक्त है। और तीसरा सहायक अध्यापक LT ग्रेड संवर्ग यानी LT ग्रेड जिसे बोलते हैं, उसमें 5,256, ये भी एक अच्छा पद है। पदों की संख्या कोई बहुत कम नहीं है, क्योंकि इन सब में हमेशा पद 5,000 10,000 आते हैं, इससे ज़्यादा पद नहीं आते। सबसे ज़्यादा पद किसी में आता है तो बेसिक शिक्षा में ही आता है। 50,000 से लेकर 70,000 तक, 1,00,000 तक, 72,000 तक पद आ चुके हैं। 1,00,000 तो नहीं, लेकिन 72,000 तक पद आ चुके हैं, 69,000 पद आ चुके हैं अब तक। तो ये बड़ी भर्ती बेसिक में ही होती है। और बाकी माध्यमिक में कई पोर्शन में है। तो मान लीजिए राजकीय में हो गया, तो राजकीय में आपका 7,451 हो गया, प्रवक्ता के पद 2,215 हो गए, फिर सहायक अध्यापक LT वर्ग के 5,256 हो गए। तो इसमें भी एक अच्छी भर्ती, बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे। और ये भी भर्ती 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हो जाएगी, आपको देखने को मिल सकती है। इसमें कोई भी कहीं संदेह नहीं है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बेहतर करें, जितना बेहतर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि भर्ती आएगी, चली जाएगी। एग्ज़ाम में आप फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह जाएंगे। क्योंकि आपका प्रिपरेशन सही नहीं होगा, तब आपको एक दिक्कत होगी। और अभी आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और उसको कंटिन्यू करें। सबसे बड़ी बात है कि तैयारी तो बेहतर होने के साथ कंटिन्यू होना उसका बहुत ज़रूरी है। अगर कंटिन्यू नहीं होगी तो आप नहीं अपीयर हो पाएंगे। और जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट अभी नए हैं, इस साल उन्होंने क्वालिफाई किया और वो सुपर टेट या 2023 एक नेक्स्ट ईयर आने वाली है, जिसका 2022 में BEd या BTC पूर्ण होता है, तो उनके लिए यूपी टेट भी आपको एक भर्ती से पहले देखने को मिल सकता है। यूपी टेट 2023 में देखने की मिल सकता है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है सीटेट 2022 जो दिसंबर में होने वाला है, इसमें इसका फॉर्म आ चुका है, इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसकी तैयारी करने वाले बच्चे कर भी रहे हैं। तो आप जितने भी बच्चे, मैं फिर एक बार बताऊं, जो भी स्टूडेंट 2022 में 2021 में 2022 में जिनका भी BEd BTC कंप्लीट हो जाता है, जिनकी एलिजिबिलिटी सही हो जाती है, तो वो भी क्या करें, सीटेट फॉर्म को फिल करें, उसकी तैयारी करें। और एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को सूचना दे देता हूँ कि सीटेट, मेरे चैनल पे सीटेट की प्रिपरेशन भी कराई जाती है, जिसमें सीटेट EVS के क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, वो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। और इसके बाद सीटेट मैथ का क्लास स्टार्ट होगा। आप कोशिश करेंगे कि सीटेट साइको मनोविज्ञान का भी क्लास चलाएं। तो आपको, क्योंकि हम सीटेट 2 बार अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे नोट्स और हमारे अनुभव को आप लें, आप भी अपना अच्छा नंबर पाएँ, ताकि आप भी आने वाली भर्ती में, सुपर टेट में, यानी आने वाली शिक्षक भर्ती में आप भी अपीयर हों, आप उसमें बैठ सकें। ईश्वर करे आपका भी चयन हो जाए। ठीक, तो इसलिए आप लोगों को सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि आप सुपर टेट की तैयारी करते रहें। और एक बात और कि सुपर टेट का जो GS वाला पोर्शन ज़्यादा आता है, उसकी तैयारी और EVS की तैयारी भी स्टार्ट कराई जाएगी सीटेट एग्ज़ाम के
पूर्ण हो जाने के बाद। टेट एग्ज़ाम जैसे ही पूर्ण हो जाता है तो सुपर टेट का भी क्लास इस चैनल पे स्टार्ट होगा। और भी जितने भी नोटिफिकेशंस हैं शिक्षा से रिलेटेड, जो भी विद्यार्थी शिक्षा की तैयारी करता है, शिक्षा से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उस स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन को मैं सबसे पहले आपको सूचित करूँगा, प्रोवाइड कराऊँगा और पूरे डिटेल के साथ, ताकि कोई भी भर्ती या कोई भी न्यूज़ आपसे परे ना हो, आपसे को जानने में देरी भी ना हो, और आप उसको अच्छे से जाने समझें और समय रहते उसका उचित लाभ ले सकें। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। ठीक, सब्सक्राइब करना आप चैनल को ना भूलें। ठीक, और इस समय नए अपडेट में नए चैनल पे यूट्यूब ने सब्सक्राइब बटन को ब्लैक में कर दिया है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, हमें ब्लैक में भी लिख रहे हैं मार्कर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए और वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। और हम जितनी भी अपडेट होगी वो बेसिक शिक्षा कार्यालय से, बेसिक शिक्षा विभाग से, माध्यमिक शिक्षा विभाग से ही हमको आपको प्रोवाइड कराएंगे कि उसमें किस तरीके की हलचल हो रही है, क्या क्या प्रक्रिया या शासन से क्या आदेश उनको दिया गया है, जो पेपर में पहले बाद में पब्लिश होता है। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी का दिन मंगलमय हो, आगे में तैयारी आप लोगों की अच्छी हो और आप बेहतर कर सकें एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक अभी से आप सभी को।